बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2026 में आया था और री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज टेकन स्लोली फ्रॉम थ्रू अ इन्फिनाइटली स्मॉल थिन ट्यूब दैट इज इनसाइड अ चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास क्या है कि एक स्फीयर है और उसका चार्ज डेंसिटी जो है वो गिवन है कितना, रो। अब क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने और वो हम स्लोली मूव करा रहे हैं थ्रू अ इन्फिनाइटली बहुत ही स्मॉल थिन ट्यूब है। हमने इसके अक्रॉस एक थिन ट्यूब बना रखा है। इट मीन्स कि क्या होगा कि हमें मान सकते हैं कि स्फीयर के डायमेंशन पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है या फिर इसके चार्ज की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस होल की वजह से, पाइप की वजह से। आगे देखते हैं द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज इज आर मार्क्ड बाय ए एंड बी एट डिस्टेंस 2r एंड 3r रिस्पेक्टिवली। यानी बी पॉइंट जो है वो 3r पे है, ए जो है वो 2r पे, यानी 2r से 3r पे हम ले जा रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। In this process, the magnitude of total work done on the point charge is this. The value of n is okay. तो हमें क्या बोल रहा है कि ये चार्ज हो गया और हमने क्या किया कि जो ये स्फीयर है वो चार्ज है और इसके थ्रू हमने एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल रेडियस वाला, इन्फिनाइटली स्मॉल रेडियस वाला हमने क्या किया, एक होल पाइप बना रखा है और चार्ज जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं। तो इसके कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो निकालना होगा, वहाँ से आप फिर हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि कई लोगों के माइंड में आएगा, बहुत सारे डाउट आ जाएंगे इस पाइप की वजह से। तो देखो यहाँ पे पाइप का डायमेंशन इसने इन्फिनिटली स्मॉल दे रखा है, तो डेट मीन्स कि स्फीयर के डायमेंशंस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला इसकी वजह से। यानी हम मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज ऐसा ही है और जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है की वजह से वर्क डन होगा, मतलब उसके अपोजिट होगा, तो वो कंजर्वेटिव एनर्जी है। तो हमारा सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, इसके इन मिड में क्या हो रहा है, किधर से ले जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि हम पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं और बी पे फाइंड कर लेते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालने के उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो चार्ज ऑफ द स्फीयर है। तो Q1 निकालते हैं, चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे रो दिया है डेंसिटी और वॉल्यूम इसका इस पाइप की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो हम पूरा वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम, हो गया। तो टोटल चार्ज हमने फाइंड कर लिया, तो इसको लिख लेते हैं रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने टोटल चार्ज यहाँ पर रख दिया। क्यू नॉट की वैल्यू यानी Q2 जो होगा हमारा, जो चार्ज हम ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय आर। तो डिस्टेंस ए पॉइंट पे कितना है सेंटर से, तो 2r 2a है, तो यहाँ पे 2a रख देंगे, यानी 2r है, 2r रख दिया। तो ई को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ई को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा, चलो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से पाई कैंसिल और एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो रो बचा ऊपर और ऊपर आर स्क्वायर बचा। नीचे की साइड देखोगे तो नीचे के साइड पे हमारा ये 6 आ जाएगा और म्यू नॉट आ जाएगा। तो म्यू नॉट और 6 आ गया। चलो अब ई वी पे निकालते हैं। तो ई वी पे हम जब फाइंड करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ई वी पे जब फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली है Q1, तो रो 4/3 पाई आर क्यूब और Q2 जो है 1 है और डिस्टेंस कितना है 3r है। तो 3r हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ई बी की, सेम कैंसिल करते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 9 आ जाएगा म्यू नॉट। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है क्योंकि जो डिफरेंस की एनर्जी होगी वही एनर्जी वर्क डन के लिए चाहिए होगा। तो हम निकालते हैं ई बी माइनस ई ए, फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया हमने।
तो यहाँ पे देखो रो आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, 1/9 माइनस 1/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 9 और 6 का कितना आएगा, 332, यानी कि आ गया 18। तो ऊपर आ जाएगा 18, इसको देख लेते हैं एक बार और सही से। तो 18 आ गया ऊपर, ऊपर 18 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3, और इधर आ गया रो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया ऊपर -1, यानी जो नेट एनर्जी जो हमारी आई वर्क डन, वो क्या आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बेसिकली, तो आ जाएगा -1/18 रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो वर्क डन के बारे में, इतना वर्क डन हमें देना पड़ेगा, तो इसको वर्क डन मिलेंगे तो माइनस कर देंगे, तो ये वर्क डन की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 1/18 रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालें एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो एन इक्वल टू 18 आ गया। यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा। मैच करते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट है। तो ये डिफ़िकल्ट लगने वाला क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज नहीं होगा, और वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे काफ़ी कुछ। एक तो क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है, दूसरा ये पाइप इसने होल मार दिया यहाँ पे, तो ये डिफ़िकल्ट बना देता है। तो वैसा डिफ़िकल्ट नहीं था, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हो।